नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। कल जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर समय से पहले ही संसद का सत्र खत्म करना पड़ा, उसके पहले राज्यसभा में जिस तरह का हंगामा हुआ था वो पक्ष हो या विपक्ष, किसी के भी नेता ने पहले नहीं देखा था, ऐसा दोनों तरफ कह रहा है। विपक्ष ने मार्शलों पर बदसलूकी का आरोप लगाया, यह भी आरोप लगाया है कि बाहर से लोग बुलवाए गए। विपक्ष का आरोप है कि सांसदों को चोट आई है। कांग्रेस की 3 महिला सांसदों को चोट आई है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बाहरी लोग संसद में आकर हंगामा मचा रहे थे और अब इनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने है, लेकिन इसमें बहुत धक्का मुक्की होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दोनों ही तरफ को यह मौका मिल गया है एक दूसरे पर आरोप लगाने का। हंगामे की तस्वीर जब सामने आई उसके बाद सरकार ने अपनी सफाई दी है। तो सरकार का जो पक्ष है उसे सामने रखने के लिए सरकार की तरफ से 8 मंत्री आज सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें थे पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, मुख्तार अब्बास नकवी और वी मुरलीधरन। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो हुआ वो शर्मसार करने वाला था, विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष ने मंत्रियों का परिचय तक नहीं देने दिया। अराजकता ही विपक्ष का एजेंडा है। तो हंगामा हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि संसद का जो मॉनसून सत्र है वो बर्बाद हुआ। अब सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने शिष्टाचार की तमाम मर्यादाएं लांघ दी हैं। सवाल यह है कि मोदी सरकार और विपक्ष ने हंगामे और जिद में क्या मॉनसून सत्र जो है वो खपा दिया। इसी बीच ट्विटर ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ साथ पार्टी का ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया। लेकिन इस पर बात करेंगे। सबसे पहले संसद की अराजकता, देखिए क्या क्या हुआ वहां। मॉनसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ, उसके पश्चात आप सबके सामने हम सब लोग आए हैं, जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और ना ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। एंड यू सी द लेवल ऑफ देयर थिंकिंग। एक्चुअली वीडियो शूटिंग इनसाइड बोथ द चेंबर्स इट इज नॉट अलाउड। इवन व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शन एट दैट टाइम आल्सो बाय रूल इट इज नॉट अलाउड। इवन देन वीडियो शूटिंग वाज मेड एज इफ सम दे हैव फॉट फ्रीडम फाइट लाइक दैट, दे हैव सर्कुलेटेड इट। तो मैंने बोला आज कम से कम हमारा बिल पारित करने के लिए आप कोऑपरेट करो। We were threatened saying that if you try to pass the bill, the morning itself we were threatened. I am using the words very carefully. We were threatened if you try to pass the bill, insurance bill and other bill by evening, after the passage of OBC bill, then more disastrous situation you can see in the evening. What had happened yesterday, that was climbing on the table. More than that, it is going to happen. This was clearly told. जो राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी इन्होंने बहुत हर्ट किया है और एक प्रकार से न्यू लो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हमने राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों के व्यवहार में देखा। तो सरकार की तरफ से तमाम लोग सरकार की सफाई दे रहे हैं, लेकिन समय से पहले संसद सत्र खत्म किए जाने से नाराज और विरोध में आज विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं वो संसद से विजय चौक के लिए मार्च पर निकले। जिस तरह से राज्यसभा में कल मार्शल का इस्तेमाल हुआ, उसके विरोध में विजय चौक के लॉन में बैठकर धरना दिया। इसके बाद यहां विपक्षी दलों के नेता, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स और विपक्षी पार्टियों के सांसद इस विरोध मार्च में शामिल हुए। पहली बार राज्यसभा में
सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं यह पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन। राजीव, सरकार ने अपना पक्ष रखा और हमने देखा कि विपक्ष जो है उसने एक मार्च निकाला इन तमाम चीजों के विरोध में। जिस तरह से मार्शलों की बदसलूकी का आरोप वो लगा रहे हैं और उसके अलावा जो जैसा सत्र रहा है और वक्त के पहले सत्र को खत्म किया गया है, तो विपक्ष ने भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी को हमने सुना, आरोप लगा रहे हैं कि किसी भी मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष के इस मार्च में क्या क्या बातें उठी और कितना मजबूत दिखाई दिया है विपक्ष? देखिए, ज्यादा पूरे मानसून सत्र की बात करें तो पहली बार यहाँ विपक्ष जो है एक स्वर में बोलता हुआ नजर आया। पहली बार विपक्ष ने जासूसी का मुद्दा उठाया, किसान का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि वेल में जाकर जो है नारेबाजी करने की बात है, प्रदर्शन करने की बात है, तख्तिया में अपने जो नारेबाजी लिखने की बात है, उस प्ले कार्ड में सब जगह विपक्ष एक स्वर में अपनी बात रखता हुआ नजर आया। यह अलग बात है कि सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अकेले लोकसभा की बात करें तो सरकार ने 20 बिल पास करा है। विपक्ष का ये कहना है कि जो चाहे लोकसभा की टीवी की बात है, चाहे राज्यसभा टीवी की बात है, उनकी बात रखने नहीं दिया जा रहा है। वो जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं और यही वजह है कि आज संसद भवन से लेकर विजय चौक तक मार्च किया। खासतौर से महिला सांसदों जो विपक्ष के, उनका आरोप है कि मार्शल बुलाए गए और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं विपक्ष के नेता राज्यसभा के, वो कहते कि इतने सारे 40 से 50 जो है मार्शल कहां से आ गए, राज्यसभा के सदन में आ गया। उन्होंने इस तरह से पूरे विपक्षी सांसदों के साथ घेर लिया, उनके साथ धक्का मुक्की की। शरद पवार जैसे जो वरिष्ठ सांसद है, जिनके पास 40 से 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने कहा कि ऐसी जो लोकतंत्र के जो शर्मसार करने वाली घटना कभी नहीं देखी। तो विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष की ओर से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जो बुलडोज करके जो जबरदस्ती तो बिल पास कराए जा रहे हैं। वही सत्ता पक्ष का यह कहना है कि विपक्ष जो है जानबूझकर हंगामा कर रहा है और जो सांसद जो हंगामा कर रहे हैं उनके खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मांग जो है सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है। दोनों पक्षों की बात करें, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर अपनी बात रखी है। और जो तस्वीरें सामने आई है उससे कुछ बहुत ज्यादा साफ नहीं हो रहा है, लेकिन शायद जरूरत है कि इन तस्वीरों की जांच पड़ताल हो। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, और विजय जॉली, नेता बीजेपी। विजय जॉली, आरोप ये है विपक्ष का कि जनता की आवाज जो है, जनता के मुद्दे जो है वो उठाने नहीं दिए जा रहे और मार्शल्स ने जिस तरह से बदसलूकी की, शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि 40-50 सालों में उन्होंने ऐसी बदसलूकी नहीं देखी। अजय कुमार, यही आरोप जो है सत्ता पक्ष विपक्ष पे लगा रहा है कि ऐसी बदसलूकी हुई। किसने किसके साथ बदसलूकी की है? तस्वीरें आप दोनों ने देखी हैं। विजय जॉली, पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा को विपक्ष के सांसदों के दुर्व्यवहार से पूरी लोकतंत्र कलंकित हुई। और मैं बता दूं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उस सुचारू रूप से चलाने का अधिकार भारत के प्रधानमंत्री जी को नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के मंत्रियों को नहीं है, राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी को है और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को है। इसलिए विपक्ष अगर संसद और की आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, सदन पटल पर
मंत्रियों के समक्ष जाकर उनके एजेंडे के पेपर्स को फाड़ेगा, नारेबाजी करेगा, संसद की गरिमा को धक्का लगाएगा, तो मैं खुद भी दिल्ली विधानसभा में एक विधायक रह चुका हूं। हमें मार्शल उठाकर लॉक फॉर बैरल क्या विधानसभा बुलाए गए? संजय राउत का आरोप है कि लोग बाहर से बुलाए गए, मार्शल जितनी बड़ी तादाद में थे। विजय जॉली, आपने कहा आपको अनुभव इन चीजों का, कल जो आपने देखा, क्या पहले कभी ऐसा देखा था? इस गरिमा का ध्यान रखते हुए इन विपक्षी सदस्यों को, जो कि एक अनरूली माहौल भारत की संसद में दर्शाने की कोशिश करते रहे हैं, वो जो कि 10% भी सीटें लोकसभा में पिछले चुनावों में नहीं जीत सकी, 52 के आंकड़े पर टक गई वो टीएमसी। कितनी सीटें जीत पाई या नहीं विजय जॉली जी, एक अलग मुद्दा है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो तस्वीर आपने देखी, क्या आपने पहले ऐसा देखा था? और दूसरे, संजय राउत ने आरोप लगाया कि बाहर से लोग बुलाए गए, मार्शल्स इतनी बड़ी संख्या में थे, बदसलूकी की, महिलाओं के साथ उन्हें चोट आई है, महिला जो नेता हैं वो दिखा रहे हैं कि चोट आई है। इस तरह का हंगामा, आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने अराजकता फैलाई। राहुल गांधी को हमने सुना अभी ये कह रहे, तो सवाल उठा रहे हैं, और सही सवाल है कि विपक्ष क्यों नहीं जनता के मुद्दे उठाएगा? इंश्योरेंस बिल हो, पेगासस हो, किसानों का मुद्दा हो, उन्हें संसद के अंदर बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या मार्शलों के जरिए ब्लैकमेल करेंगे, संसद के अंदर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, संसद की गरिमा को तार तार करेंगे, और सरकार और स्पीकर आपको एक मूक दर्शक के सरकार, स्पीकर और अध्यक्ष चला क्यों नहीं पाए? उनका काम है चलाना। ये सवाल संसद को ये सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। अजय कुमार, आपकी प्रतिक्रिया। अजय कुमार को सुने, क्योंकि यही आरोप विपक्ष भी लगा रही है कि सरकार की तरफ से बदसलूकी हुई है, जो धक्का मुक्की हुई है। अजय कुमार, देखिए, जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनते हैं, ये कभी बोलते नहीं कि ये 2 सांसद के भी पार्टी रह चुके हैं लोकसभा में। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपकी संख्या के आधार पर इस देश में लोकतंत्र जिस तरह से जो है आजादी की लड़ाई के बाद इतने लोग ने त्याग करके एक खूबसूरत रूप दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के जो ओछी टिप्पणी देकर जो है उसकी गरिमा को कम करने की कोशिश करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नगमा जी कि इस देश के सामने जो सबसे प्रमुख मुद्दे, मोदी जी की जासूसी करना विपक्ष के और पत्रकार के ऊपर, किसान की जो स्थिति 1 साल से आंदोलन चल रही है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, तो बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, दिल्ली में जो बलात्कार के मामले हो या हाथरस के मामले हो, दलित पर अत्याचार, कोई चर्चा नहीं। सरकार जब एजेंडा तैयार करती है पार्लियामेंट में, हम भी देखते थे लोकसभा में, जब एजेंडा बनता था तो विपक्ष को बुला करके, क्योंकि विपक्ष के पास जगह कहां है आवाज उठाने के लिए। कुछ मीडिया के लोग, अधिकांश लोग जो मीडिया की तरफ से जो है वो विपक्ष की बातें को रखते नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पूरी तरह से व्यवस्था करने की कोशिश की है। अब लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी भी जो विपक्ष की कार्रवाई चल रही है लोकसभा सदन में, उसको नहीं दिखाते हैं। और सबसे अफसोस की बात क्या है कि पहली, मुझे नहीं लगता है कि इस देश के इतिहास में कभी मार्शल्स को अंदर बुलाया गया। इस पहली बार देश के इतिहास में जो मार्शल्स को लोकसभा, ये राज्यसभा के अंदर बुलाया गया है, ये सचमुच में अफसोसजनक है। दूसरी बात, विपक्ष कर क्या लेता? वेल में जाकर प्लेकार्ड दिखाते। आप विपक्ष के रिएक्शन देख रहे हैं क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे हो। इतने बार जो है, जब लोकसभा में, जब भारतीय जनता पार्टी के हम जब थे लोकसभा में, अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी आते थे वेल में, प्लेकार्ड दिखाते थे, लोकसभा टीवी उनको दिखाता था हमेशा। कर क्या लेते विपक्ष उस वक्त? अपने जो है नाराजगी व्यक्त करते, लेकिन क्योंकि ये इस पार्टी में, भारतीय इस सरकार में तनिक से भी संवेदनशीलता नहीं है, ये लोग जो है जैसे विपक्ष की आवाज को और आम जनता की आवाज को दबाने की जो है हमेशा जो है कोशिश की है, उसी तरह का एक और नमूना है। हम जॉली साहब से एक ही चीज पूछना चाहते हैं, अरे विपक्ष आ जाती वेल में क्या होता? प्लेकार्ड दिखाते तो क्या होता? बताइए जॉली साहब, विपक्ष अगर आ जाती वेल में तो क्या होता? क्यों मार्शल्स को बुलाना पड़ा है? क्या होता जब इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को पास करने की प्रक्रिया चल रही थी? और राज्यसभा आचार संहिता पालन करे, अगर अपने मुद्दों को स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष के माध्यम से उठाने की विवेक करे,
तो मोदी सरकार कभी भी किसी मुद्दे के ऊपर पिटे हुए विपक्ष के साथ बात, चर्चा और वाद विवाद करने के हमेशा तैयार रहती है। लेकिन ये कहना क्यों जरूरी है कि पिटा हुआ विपक्ष है? विपक्ष कमी सही, इसका मतलब तो आप फिर उनको बोलने दीजिए। अगर वो विपक्ष पहले ही पिटा है, संख्या कम है, तो आप उनको बोलने दीजिए, फिर क्यों चुप कराना है? बीच में नहीं बोल सकती है। अगर मैं बात कर रहा हूं तो कांग्रेस के सदस्य को पूरा बोलने का मौका एनडीटीवी पे देंगी तो आपको, डॉक्टर विजय जॉली को, भारतीय जनता पार्टी को बुलंद करने का भी मौका बराबरी से देना पड़ेगा। जरूर, मैंने पहला मौका दिया आप इंटरवीन करने लग पड़ती है। अगर विपक्ष संसद की मान्यताओं को और संसद की मान्यताओं का पालन करते हुए इस पूरे सत्र के अंदर अपने दुर्व्यवहार तरफ ध्यान दे, केवल और केवल 21 घंटे 19 जून से 11 अगस्त तक संसद का ये सत्र करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च करने के बाद विपक्ष की के कारण नहीं चल सका। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। संसद की कार्रवाई को विघटित करने के लिए जी अजय जी, आप पर आरोप है कि आप लोग, ये सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष को देश से माफी मांगना चाहिए क्योंकि अराजकता ही आपका एजेंडा है। विपक्ष, एक सेकंड विजय जॉली जी, आपने अपनी बात पूरे समय के साथ कही। अजय कुमार इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। मैं उनसे सवाल कर रही हूं कि इतनी अराजकता क्यों फैलाई विपक्ष ने? बर्बाद किया है लोगों का समय, जनता के मुद्दे ठीक से नहीं उठ पाए और ये संसदीय लोकतंत्र में नई गिरावट है। लेकिन मैं एक ब्रेक ले रही हूं अभी और लौटती हूं आपके पास, इसलिए भी क्योंकि ट्विटर अकाउंट जो है कांग्रेस का वो भी सस्पेंड कर दिया ट्विटर ने और इस पे भी कांग्रेस जो है वो विरोध दर्ज कर रही है। इस ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। और ट्विटर ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया गया है। 11 अगस्त की रात को कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का अकाउंट लॉक किया गया, जिसमें जितेंद्र सिंह, सुष्मिता देव, रणदीप सुरजेवाला, ये लोग भी शामिल थे। और साथ साथ पार्टी का ट्विटर हैंडल भी लॉक किया गया और बताया गया कि इसका कारण नियमों का उल्लंघन है। ट्विटर का कहना है कि नेता जब तक अपना पोस्ट डिलीट नहीं करेंगे जो आपत्तिजनक है, तब तक पोस्ट पर नोटिस दिखता रहेगा और यह कार्रवाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर की गई है। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट के हैंडल का नाम राहुल गांधी रखकर ट्वीट करना शुरू कर दिया है। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, विजय जॉली नेता बीजेपी। अजय जी, सबसे पहले तो आप संसद के हंगामे वाले बात पे प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे और ये भी कि आप लोगों ने जिस तरह की अराजकता फैलाई है जो कि सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है, उसके लिए विपक्ष को देश से माफी मांगना चाहिए। आपने क्यों नहीं नियम कानून मानते हुए सवाल उठाए जनता के? देखिए, एक तो विजय जॉली जी से मैं उम्मीद ये नहीं करता, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह का भाषा का प्रयोग है। हम थोड़ी कहते कि 70 साल के पार्टी को जो देश ने नकारा 70 साल तक, वो अब सत्ता में आ गए सिर्फ 7 साल के लिए। हम थोड़ी बोलते हैं कि 70 साल तक इनकी जो घृणित राजनीति को जो देश ने नकारा, सिर्फ 7 साल में कुर्सी पर बैठे और इतनी अहंकार हो गई है। हम 60 साल से ऊपर देश चला। नहीं अजय जी, ये जो साथ ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया है, वो क्या लगता है? क्या आप लोगों ने नियम नहीं माना? क्या आप लोगों ने आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं जैसा आरोप है ट्विटर का? पहले अपना विरोध जताना चाहूंगा कि इस तरह के भाषा हमने कभी विपक्ष के लिए इस्तेमाल नहीं करते। पीटा गए देश के लोग को आप पीट रहे हैं। उम्मीद है कि गरीब लोग को पीट रहे हैं। आपत्ति इसलिए क्योंकि विपक्ष या सत्ता एक लोकतंत्र का दोनों हिस्से हैं। जब शब्दों के प्रयोग करते हैं, कोई कांग्रेस वाला आकर बोलते हैं कि ये फांसीवादी राजनीति 70 साल से हमने जो नकारा, इस तरह के शब्द मैं बहुत अफसोस करता हूं कि मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं विजय जॉली जी, क्योंकि एक संभ्रांत व्यक्ति है, मैं अनुरोध करूंगा कि एक दूसरे से आप जब बहस करते हैं तो राजनीतिक मुद्दे पर करें और एक दूसरे के सम्मान के साथ, पार्टी को एक दूसरे का नहीं, मेरा मतलब पार्टी। दूसरा, हाँ सॉरी, ट्विटर के बारे में मैं आपकी शिकायत दर्ज हुई, विजय जॉली ने शायद सुन भी लिया। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि ट्विटर ने जो
कहा है कि आपत्तिजनक ट्वीट्स हैं वो डिलीट नहीं होंगे अगर, तो ये जो लॉक है वो लगा रहेगा। पर आप लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से इसमें भी सरकार का हाथ है, जब ट्विटर जो है कांग्रेस के नेताओं के अकाउंट लॉक कर रही है। सरकार के हाथ इसलिए है नगमा जी, अमित मालविया जी के अभी भी ट्विटर अकाउंट जारी है। उन्होंने हाथरस वाली लड़की की फोटो जो अपने अकाउंट से तो डिलीट नहीं किया। लगातार इस ऐसे उदाहरण हजारों में है। सिर्फ कांग्रेस के अकाउंट पर अगर ट्विटर को, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जैसे हम जाएंगे नहीं ट्विटर के ऑफिस में और गाली गलौज नहीं करेंगे उनके कार्यकर्ता से, पुलिस को नहीं भेजेंगे, उस तरह का कार्रवाई तो हमको करना भी नहीं चाहिए, बीजेपी को भी नहीं करनी चाहिए। आप प्रतिक्रिया आपकी कि जब अमित मालवीय का ट्विटर अकाउंट चल रहा है, क्या ये डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मापदंड? विजय जॉली, आप सुन सकते हैं हमें? आप थोड़ा सा तेज बोलिएगा। आई एम अनेबल टू हियर यू मैडम। जी, ट्विटर के मामले पर डॉक्टर अजय कुमार ने सवाल उठाया कि ये जैसे अमित मालवीय का उन्होंने उदाहरण दिया कि हाथरस वाले मामले में उन्होंने जो ट्वीट्स किए थे वो अभी भी है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, कांग्रेस पर कार्रवाई होती है, दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, ये आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार। देखिए, मेरा ये मानना कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर किसी महिला के बलात्कार के आरोप, चाहे वो सच हो या झूठे हों, पहली बात तो आदरणीय सांसद राहुल गांधी को उस महिला का चेहरा दिखाने का कोई अधिकार ही नहीं था। दूसरी, उस महिला का नाम भी विदित करने का उनको कोई भी भारत का कानून, चाहे वो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप से रिलेटेड हो या ट्विटर से रिलेटेड हो, किसी भी राजनेता को यह अधिकार नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी के राजकुमार कहलाने वाले, कांग्रेस पार्टी के जो हजारों और लाखों कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को आज पिछड़ा हुआ मानते हैं, तो डॉक्टर अजय कुमार ने यही सवाल उठाया कि ये दोहरा मापदंड है, जब ऐसा ही काम अमित मालवीय करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उसका उल्लंघन किया है। ये कांग्रेस के लोग अब हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके नेता ने आईटी रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है और विद इन देयर ओन हार्ट दे रियलाइज देयर ओन फॉलीज एंड देयर ओन मिस्टेक। मैं कांग्रेस के पद से पूछना चाहता हूं, इस एनडीए के जो दुनिया के अंदर हमें दर्शक देख रहे हैं, इस टीवी चैनल के माध्यम से वो कहें, वो हमें बताएं और दुनिया के दर्शकों को भी बताएं, क्या ट्विटर इस एक कृत्य से कांग्रेस पार्टी आहत होकर क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाएगी? डॉक्टर अजय कुमार, हमारे पास इतना ही समय है, बस विजय जॉली जी आपको रोकना पड़ेगा। जी डॉक्टर अजय कुमार। नगमा जी, अब ऐसी पार्टी से हम लोग को टिप्पणी दी जा रही है। आप कुलदीप सेंगर जी के जो महिला के ऊपर इतनी श्रद्धा, अचानक भारतीय जनता पार्टी को महिला के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई है, वो सचमुच में आश्चर्यजनक है और सचमुच में सराहनीय है। ठीक है, लेकिन अमित मालवीय जी है, इनके अब तो हम शुरू करेंगे ना, इनके ट्विटर अकाउंट में किस किस रेप विक्टिम के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, महिला के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बात जरूर सामने लाएं ताकि पता चले कि क्या ट्विटर वाकई दोहरा मापदंड अपना रहा है। अब बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अजय कुमार और विजय जॉली शामिल होने के लिए हमारे साथ। इस समय 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और आगे दूसरी खबरें, टूटते पहाड़ और बढ़ते बाढ़ का कहर। जिले में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में अब तक 14 लोगों को बचाया जा चुका है। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद एक यात्री बस और ट्रक मलबे में दब गए थे। इधर राहत और बचाव के काम में लगे आईटीबीपी के जवानों को चपेट में आई बस का मलबा मिला है। ये सड़क से करीब 500 मीटर नीचे सतलज नदी के रिवर बेड से 200 मीटर पर पड़ा है। अभी भी 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका है। सेना ने 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। सुबह जब मैं आया तो
हल्का ड्रिजलिंग हो रहा था, हल्का हल्का बारिश। बिहार में भी बाढ़ से स्थिति बुरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को गंगा नदी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सड़क और हवाई मार्ग से सर्वेक्षण किया। हालात ये हैं कि 12 जिलों में अलर्ट का निर्देश, जबकि 14 दियारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त घोषित किए गए हैं। इस बीच गंगा नदी का जल स्तर अब भी बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बनारस में गंगा खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर है। वरुणा और अच्छी नदी भी उफान पर है। नदी किनारे लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीआरएफ की टीम के साथ नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित वाराणसी के कुछ इलाकों का दौरा किया है। सीएम योगी ने लाइफ जैकेट पहनकर एनडीआरएफ के लोगों के साथ इन इलाकों का दौरा किया और बिगड़े हालात की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की।